नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। टॉपिक क्या था? प्रत्यय। और टॉपिक प्रत्यय चल रहा था और एक नियम था जिसमें अपने प्रत्यय कर रहे थे। जैसे आ का क्या होगा? आ बनेगा। ई ऐ का ऐ बनेगा। ऊ ऊ हो। औ बनेगा। री आर बनेगा। अब आगे बात करें, अगर आगे था अंतिम स्वर का लोप होगा, यही लिख देता हूं, अंतिम स्वर का लोप और ऊ प्लस ए हो तो बराबर औ होगा। ये चीज थी। अब देखो, अपने प्रत्यय कर रहे थे, अपने कर रहे थे इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय कर रहे थे? इक प्रत्यय चल रहा था अपना। कुछ उदाहरण कर कल इक प्रत्यय के कर लिए थे। अब देखो, इसके अंदर पहला जैसे उदाहरण अगे लू मैं, शिक्षण प्लस इक, ये है। तो देखो, इसके पहले टुकड़े हो जाएंगे। ये लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब मैं इसमें प्रारंभिक स्वर में क्या होगा? परिवर्तन। ई का क्या बनाऊंगा? ये बनाऊंगा। और इसका मैं क्या कर दूंगा? लोप करूंगा। इसका मैं क्या कर दूंगा? लोप कर दूंगा। लोप किया तो क्या बना? शे शिणी शैणी क। क्या बन जाएगा? शैक्षणिक बन जाएगा। बना या नहीं बना? इसी प्रकार अगर मैं उदाहरण लूं आगे और, जैसे प्रयोग प्लस इक, प्रयोग प्लस इक, ये है। तो पै आधा रै पूरा है, यह प्लस प्रारंभिक स्वर का क्या कर दूंगा मैं? ए का क्या बनाऊंगा? आ। और गै का मैं क्या कर दूंगा? लोप हो जाएगा। प्रारंभिक स्वर का क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या बनेगा? प्रायोगिक बन जाएगा। प्रायोगी और क क्या बना? प्रायोगिक बना। क्या बना? प्रायोगिक शब्द बन गया। आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं, अधूना प्लस इक। अब इसके मैं टुकड़े नहीं कर रहा, आप इस नियम पे चलो। ए का क्या बनाऊंगा? आ। ये सेम का सेम। इसमें आ का क्या कर दिया? लोप। इसमें क्या लगा दूंगा? ई क। क्या बना? आधुनिक। क्या शब्द बना? आधुनिक। बात समझ में आई? अब जो मैं आगे उदाहरण कराऊंगा, मैं इसके टुकड़े नहीं करूंगा। इसी नियम को आप क्या करते रहोगे? फॉलो करोगे और इसी के अनुसार अन्य शब्दों का क्या होगा? निर्माण होगा। आगे अपने शब्द देखते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिसके अनुसार आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण और देख लो, तत्कालिक बनेगा। इसका बनेगा या नहीं बनेगा? अब मैं बात किसकी करूंगा? अन्य शब्दों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से शब्द है जो एक प्रत्यय में, यही नियम आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं इसमें आगे। अब देखो, जो उदाहरण है वो सभी उदाहरण लिखूंगा।
कौन कौन जो पेपरों में लगभग पूछे गए हैं। जैसे आगे का अगर मैं उदाहरण की बात करूं, अनुवंश प्लस इक क्या बनेगा, ए का क्या बन जाएगा, आ, नू, व, श के अंदर ए, इसमें इक लग जाएगा, अनुवांशिक, अनुवंशिक। हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मनस प्लस इक, मनस प्लस इक क्या बन जाएगा, मानसिक। इसी प्रकार अगर मैं यह बात करूं योग प्लस इक की बात करूं, किसकी बात करूं, योग प्लस इक की, ओ लगा है तो क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, यौगिक शब्द बनेगा। इसी प्रकार अध्यात्म प्लस इक क्या बनेगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बन जाएगा। क्या बनेगा, आध्यात्मिक शब्द बनेगा। इसी प्रकार अगर अन्य की बात करूं अनुपात प्लस इक, क्या शब्द है, अनुपात प्लस इक, तो क्या बनेगा इस नियम के अनुसार, आनुपातिक बनेगा। अनुपा, इसमें तय इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, आनुपातिक शब्द बन गया। क्या बन गया, अनुपातिक शब्द बन गया। बना या नहीं बना। आगे अगर इसके उदाहरण की और बात करूं, मैं वो लिखा रहा हूं जो कि बार बार पेपरों में पूछे गए, जिसमें आपको क्या ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आगे है अनुषंग प्लस इक, ए का आ, नू, श का श, इसका गी क, अनुषंगिक, ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार अगर बात करूं मैं प्रमाण, प्रमाण प्लस इक, तो क्या बनेगा, प्रामाणिक, शब्द क्या बनेगा, प्रामाणिक। क्या शब्द बनेगा, प्रामाणिक शब्द का निर्माण होगा। तो देखो यही शब्द है, इनके इस नियम को क्या करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। इसी नियम का क्या रखना है, आपको ध्यान है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं हार्दिक, शब्द क्या बना, हार्दिक, अपवाद के रूप में बात करते हैं। अब कुछ अपवाद शब्द भी हैं, अपवाद शब्द देखो, अब अगर बात करूं मैं इसी के बारे में, अगर मैं बात करूं तो आप श्रम प्लस इक, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे। इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बनेगा, श्रमिक, क्या बनेगा, श्रमिक शब्द बनेगा। इसी प्रकार कर्म प्लस इक क्या बनेगा, कर्मिक बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। श्रृंगार, इक, तो क्या सेम को सेम ही लिख दो, श्रृंगारिक। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वर्ण प्लस इक, वर्णिक, शब्द क्या है, वर्णिक शब्द। इन शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इसमें इन शब्दों में नियम लागू नहीं करोगे।
नियम लागू नहीं करोगे। इनमें क्या नहीं करोगे? नियम लागू नहीं करोगे। इन शब्दों में किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होगा। जैसा शब्द है उसके साथ प्रत्यय जुड़ेगा, वैसे का वैसा रख देना। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन आप नहीं करोगे। अब देखो, अब मैं बात करता हूं आगे। अगले प्रत्यय के बारे में चलते हैं। ये प्रत्यय यही पूरा होता है। अब मैं बात करता हूं आगे। अगर आगे मैं बात करूं किस प्रत्यय के बारे में बात होगी अपनी, इकी प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में? इकी प्रत्यय। ये देखो आप, इकी प्रत्यय। इकी प्रत्यय में क्या है? जीव प्लस इकी, ये है। तो जय जय में बड़ा ई, फिर वह प्लस ए प्लस इकी। क्या बनाओगे? यही बनाओगे ना? तो क्या बन जाएगा? जैविक बन जाएगा। किस शब्द का निर्माण हुआ? जैविक शब्द का निर्माण हुआ। किस शब्द का निर्माण हुआ? जैविक शब्द का। इकी, जैविकी शब्द क्या बना? जैविकी बना। दिन प्लस इकी शब्द क्या है? दिन। तो दे के अंदर ई, मैं न में ए प्लस इकी, ए का ए। देनिकी शब्द क्या बना? देनिकी शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बना? देनिकी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार भूगोलिक, भूगोल प्लस इकी, भूगोलिकी। ऊ का क्या बनेगा बताओ? ये शब्द बनेगा या नहीं? भूगोलिक। ये शब्द इसमें नहीं बनता है, ये इक प्रत्यय में ही बनेगा। ये आप मत करना। ये आप उसमें इक में कर सकते हो। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, ये शब्द इक प्रत्यय में आएगा। इक प्रत्यय। इक प्रत्यय में आप एक शब्द और लिख सकते हो, भूगोल प्लस इक। तो क्या बनेगा? गो, इसमें जुड़ गया। क्या शब्द बना? भूगोलिक शब्द बना। अगर मैं बात करूं आगे, इसी चैप्टर में अगर आगे बात करूं, तो आगे अगर इसके बारे में बात करें तो आगे प्रत्यय कौन सा बचता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय है अपने लिए? अपने लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय बचता है, यह प्रत्यय। क्या बचता है? यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बचेगा? यह प्रत्यय बचेगा। अब बात करते हैं, देखो यह प्रत्यय के बारे में। यह प्रत्यय, किस प्रत्यय के बारे में बात करेंगे? यह प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? यह प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। यह से पहले क्या है? यह से पहले, यह से पहले आधा वर्ण आए। क्या है? आधा वर्ण आए तो यह प्रत्यय होगा। ये कंडीशन होगी। आधा आए तो होगा।
बात समझ में आई? कंडीशन क्या होगी है, यह से पहले क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, तो ही उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होगा। जैसे शब्द है सौंदर्य, यह से पहले आधा है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा लगा, कौन सा प्रत्यय लगा, यह। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। और देखो कैसे शब्द बनते, देखो सुंदर प्लस यह, सुंदर प्लस यह, सुंदर प्लस यह, तो देखो ऊ लगा है, इसके टुकड़े कर देता हूं। ये अब देखो स, स के अंदर ऊ है, ऊ का क्या बनाओगे बताओ, सौंदर्य बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोप होगा, हो गया लोप, और यह प्रत्यय जुड़ गया इसमें। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आदिति प्लस यह, इसके टुकड़े और कर देता हूं, आ प्लस द प्लस ई प्लस त प्लस ई प्लस यह, यही है ना। अब देखो आ है, ई है, ये द है, आ का क्या बढ़ गया, आ का क्या रहेगा बताओ, आ ही रहेगा। देखो आ प्लस द प्लस ई प्लस त प्लस ई प्लस ये, अब आ का क्या रहेगा, आ, दी का दी रहेगा, ये इसका क्या कर दूंगा मैं, लोप कर दूंगा, तो इसका तय आधा रह गया, और ये आदित्य शब्द क्या बना, आदित्य शब्द बना, शब्द क्या बना, आदित्य शब्द बना। इसी तरह एक दो शब्द और के टुकड़े करके बताता हूं, जिससे आपको इस चीज का क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं आगे, प्रत्यय कौन सा चल रहा है अपना, यह प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा चल रहा है, यह प्रत्यय चल रहा है, प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय, कौन सा, यह प्रत्यय। अब जैसे बात करता हूं आगे, आगे शब्द है, जैसे आप मान लो सुभाग प्लस यह, तो इसका देख स में ऊ लगा है, फिर ब लगा है, फिर आ लगा है, फिर ग प्लस ए प्लस ये, इसका मैं क्या कर दूंगा, लो, ऊ का क्या बनाऊंगा, इसका लोप हो गया तो गया आधा बच गया, क्या बन गया, सौभाग्य शब्द बन गया। शब्द क्या बना, सौभाग्य, क्या बना, सौभाग्य। इसी तरह अगर मैं बात करूं विधवा प्लस ये, ऊ व प्लस ई प्लस ध प्लस व प्लस आ प्लस ये, इसका क्या हो जाएगा, लोप, होगा या नहीं होगा, ई का क्या बनाऊंगा, वे ध व आधा और ये विधम, ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात शब्द की करूं धीर प्लस यह, धीर प्लस यह के बारे में बात करें तो ध प्लस बड़ी ई, इसका लोप, ई का ए, धैर्य। आगे बात करूं शब्द कवि प्लस यह, कवि प्लस यह, तो क का
इसमें ई हट गया, वह और यह काव्य शब्द क्या बना, काव्य शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अगर मैं शब्द की बात करूं, कौन से शब्द की बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं शब्द की बात करूं कुमार प्लस यह, कुमार प्लस यह, किसकी बात करूं, कुमार प्लस यह, तो ऊ लगा है ना, माँ का माँ, वह ऊपर लग गया कुमारे, ये शब्द बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेना प्लस यह, तो क्या बनेगा, ए लगा है, न आधा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सैन्य बन जाएगा, क्या बनेगा, सैन्य शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सूर प्लस यह की बात करूं, तो क्या बनेगा, शौर्य शब्द बनेगा। शब्द क्या बना, शौर्य शब्द बनेगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं दिति प्लस दिति प्लस यह, तो क्या बनेगा, दे इसका तय आधा और यह द्वितीय शब्द क्या बना, द्वितीय शब्द का निर्माण हुआ। किस शब्द का निर्माण हुआ, द्वितीय शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अगर आगे और उदाहरण देखूं, मैं उदाहरण इतने इसलिए करा रहा हूं कि ये एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक दो बार आप कॉपी में देख लोगे तो जिससे क्या आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अगर परीक्षा के अंदर आएगा तो आपसे गलत ना हो, इसलिए जितने हो सके उदाहरण लिखे जाएं जिससे आपको पता रहे भी इस शब्द में क्या है। आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर इसी चर्चा में आगे बढ़ाऊं, तो जैसे सहित प्लस यह, सहित प्लस यह, स का क्या बनेगा, सा, ही का ही रहेगा, तय में ए का लोप, और क्या बन जाएगा, साहित्य शब्द का निर्माण होगा। शब्द क्या बनेगा, साहित्य। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं महात्मा, ये महात्मा प्लस ये, तो माँ हा तय में आधा या, महात्म्य, महात्म्य शब्द क्या बना, महात्म्य। इसी प्रकार ललित प्लस यह, क्या बनेगा, ला ली आधा तय और यह लालित्य शब्द क्या बनेगा, लालित्य शब्द का निर्माण। सूजन प्लस यह, इसी प्रकार सूजन प्लस यह बराबर क्या बनेगा, सो बनेगा, जय पूरा, न आधा और यह सौजन्य शब्द का क्या निर्माण होगा, सौजन्य शब्द का निर्माण होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इंद्र प्लस यह, ई का क्या बना, ए, न का न, द का द में रह है, ये ऊपर लग जाएगा, क्या बनेगा, अंधेरी, ये नहीं बनेगा, ए बनेगा इसका, तो इसका तो ए बन गया ना। अब इसमें न है, द है, और इसमें ये बनेगा इंदरी, ठीक है, एनिंदरी। अब आगे अगर मैं बात करूं किसी भी शब्द को लेने, और ईश्वर वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ईश्वर प्लस यह, तो ए वह ये ऊपर लग जाएगा, ऐश्वर्य शब्द बनेगा। इसी प्रकार अगर आगे अगर मैं शब्द की बात करूं, तो जैसे एक प्लस ए, यह एक क्या बनेगा, ये इसका ये बनेगा, कै आधा हो जाएगा, और यह क्या बन गया, एक शब्द का निर्माण हुआ। किस शब्द का निर्माण हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। ये किसके उदाहरण थे, यह प्रत्यय के उदाहरण, कौन से शब्द के उदाहरण थे, ये प्रत्यय के उदाहरण थे। आगे अगर बात करूं इसके और उदाहरण है कुछ, उचित प्लस, मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपके ऊ का क्या बनेगा बताओ, ओ, ची का च, तय क्या हो जाएगा आधा, क्या बना, औचित्य शब्द का निर्माण हुआ, हुआ या नहीं,
इसी प्रकार अगर बात करूं उदार प्लस ये ओ दा, ये रे आधा हो जाएगा, ऊपर लग गया उदार्य। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं उत्कर्ष, किसकी बात करूं, उत्कर्ष प्लस ये, तो क्या होगा, ओ तय कै उत्तक, स आधा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा उत्कर्ष। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दंपत्ति, यहां लिख देता हूं दंपत्ति प्लस ये, यही है दंपत्ति प्लस ये, दंपत्ति में बड़ी मात्रा लगी, सॉरी, दा पै दाम्पत्य हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, दाम्पत्य शब्द का निर्माण होगा। दंपत्ति प्लस यह से क्या बनेगा, दाम्पत्य। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं चाणक्य, चाणक्य प्लस चाणक्य प्लस यह चाणक्य, क्या शब्द बना, चाणक्य शब्द निर्माण हुआ। चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य प्लस यह चाणक्य, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है किसके, यह प्रत्यय के, जिनसे ये पेपरों में कई बार पूछे भी गए हैं। ये क्या है, कई बार पेपरों में पूछे भी गए हैं। ये कौन सा प्रत्यय हुआ, यह प्रत्यय हुआ। अब बात करते हैं आगे। अब बात आपकी समझ में आ गई होगी भी अपने को यह प्रत्यय किस प्रकार करना है। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं निम्न उदाहरणों में, अब इसी के अंदर है, नोट करके लिखोगे आप, प्रारंभिक स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक स्वर में कोई परिवर्तन नहीं, अंतिम स्वर का लोप होगा, अंतिम स्वर का लोप होगा। क्या होगा, लोप होगा, और अंतिम स्वर का क्या होगा, लोप हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कंठ प्लस यह, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे आप, मैं बता देता हूं, कै में ए प्लस ए प्लस यह, इसका तो क्या करोगे आप, लोप करोगे, पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, कोई परिवर्तन नहीं करोगे। इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं करोगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये कुछ उदाहरण है, मैं सारे करवा दूंगा। शब्द क्या बना, कंठ्य, क्या शब्द बनेगा, कंठ्य शब्द बनेगा। कै का कै, ए का लोप हो गया, ये आधा रहेगा, क्या बना, कंठ्य शब्द का निर्माण हुआ। अब मैं आगे बात करता हूं, अगर मैं आगे बात करूं, आगे शब्द है जैसे दंत प्लस ये, दंत प्लस ये, तो क्या बना, मैं टुकड़े कर दूंगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ए का क्या हो जाएगा, लोप,
तो क्या बना बताओ, दंत्य। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तय में ए का लोप हो गया, क्या बन गया, दंत्य शब्द बन गया। क्या बना, दंत्य शब्द का निर्माण। अंत प्लस यह, इसी प्रकार अंत प्लस यह ए, कोई परिवर्तन नहीं, तय और यह अंत्य शब्द क्या बना, अंत्य शब्द का निर्माण हुआ। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसी प्रकार योग प्लस ए, योग प्लस ए, तो क्या बनेगा बताओ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया मैंने, ये ग है और ये है, बना या नहीं बना, योग प्लस ये से मैं क्या बना, योग्य शब्द बना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं भाग प्लस ये, तो भा में कोई परिवर्तन, ग में आधा हो गया, भाग्य बन गया इसका, बना या नहीं बना, भाग्य शब्द का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। इसी प्रकार ओष्ठव, ओष्ठ प्लस ये, तो क्या बनेगा, ओष्ठव, ओष्ठ, ये शब्द होंगे। इन शब्दों का आप विशेष रूप से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे कि इन शब्दों में क्या है, उसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन शब्दों में प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन नहीं, अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। बात समझ में आई। ये किसके बारे में अपने बात की, यह प्रत्यय के बारे में, किसके बारे में, यह प्रत्यय के बारे में बात की। इनका आप विशेष रूप से अगर ये नियम फॉलो करते रहोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमने कौन से प्रत्यय किए, एक प्रत्यय के उदाहरण किए, अपवाद स्वरूप किए, इकी प्रत्यय के उदाहरण किए, और पूरा का पूरा यह प्रत्यय जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। यह प्रत्यय में विशेषकर रूप से यही बात याद रखना, यह से पहले आधा हो तो उसमें प्रत्यय कौन सा होगा, यह प्रत्यय होगा। जो कि परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण थे, वो मैंने सारे के सारे करवा दिए, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कई बार अपवाद भी पूछे गए हैं, वो मैंने सारा करवा दिया है। और फिर भी आप देख लेना। और आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।